Hello students, this video is based on problem of deficient demand and excess demand. Today we will discuss about meaning of excess demand. इस excess demand में हम पढ़ेंगे कि डिमांड बढ़ क्यों जाती है, इसके क्या रीजंस है. So let's start excess of aggregate demand. Okay, the meaning of excess demand is the situation when aggregate demand is in excess of aggregate supply corresponding to full employment. ऐसी एक सिचुएशन जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जहाँ यूटिलाइजेशन हो गया है रिसोर्सेज का फुल्ली, बट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है. वो सिचुएशन जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी. तो excess demand refers to a situation where aggregate demand is greater than aggregate supply at the full employment level in the economy where resources are fully utilized. ये वो सिचुएशन है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज हो गए हैं, तो उसे हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड जनरली वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक्सेस जहाँ पर डिमांड क्या है, ज़्यादा है, उसे हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड. इस एक्सेस डिमांड का एक सिंपल सा एक ग्राफ है जिसमें हमें ओ एक्स एक्सिस पर इनकम ऑब्लिक आउटपुट ऑब्लिक जीडीपी कोई भी एक लिखना है हमें, इनकम लेवल या आउटपुट या जीडीपी. हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में ही पढ़ा था. इक्विलिब्रियम इनकम इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी. तो आप तीनों में से इनकम आउटपुट जीडीपी कुछ भी लिख सकते हैं. साथ ही ओ वाई एक्सिस पर हमें एग्रीगेट डिमांड लिखना है. तो हम ग्राफ को बनाते हैं. फर्स्ट लाइन यहां से लेंगे हम वाई की, देन नेक्स्ट लाइन एग्रीगेट डिमांड, और यहां हमें एग्रीगेट डिमांड के साथ ही लिखना है एफ. अब ये एग्रीगेट डिमांड एफ क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड एफ मीन्स एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. अब हमें एक्सेस डिमांड को डिफाइन करना है. इस ग्राफ में अभी तक हमने केवल एक लाइन बनाई है, फर्स्ट वाई और सेकेंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. हमें ध्यान रखना है अब हमें एक्सेस डिमांड की लाइन बनानी है. इसी लाइन के यहां पर हम बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड एट प्लांट एडीपी. मैंने लिखा है यहां पर एडीपी यानी एग्रीगेट डिमांड या प्लांट एडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा. यही हमारी क्या एक्सेस डिमांड. अब हमें इस तरह से यहां पर वर्टिकल लाइन शो करनी है. इस तरह से यहां पे एक लाइन लेनी है और यहां पर हम लिख देंगे ई और एफ. ये ई एफ जो है यही है एक्सेस डिमांड. तो इस ग्राफ को हमने डिफाइन करना है. ओ एक्स एक्सिस शोज इनकम, ओ वाई एक्सिस शोज एडी. दिस इज अ लाइन, दिस इज वाई. एडीएफ मीन्स एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. एडीपी दिस इज प्लांट एडी एंड ईएफ क्या है, एक्सेस डिमांड. और जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा है वही क्या है, एक्सेस डिमांड. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोजेज ऑफ एक्सेस डिमांड. क्या कुछ रीजंस होंगे, तो हम पढ़ते हैं. टू टाइप्स ऑफ कोजेज आर हियर. फर्स्ट वन इज closed economy and second one is open economy. In closed economy, two sector economy is based on C plus I. This is consumption and
सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट। तो क्लोज इकोनॉमी में बात करते हैं तो क्लोज इकोनॉमी में टू सेक्टर्स यानी सी प्लस आई की, और ओपन इकोनॉमी में बात करेंगे हम तो फर्स्ट टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी को लेते हैं हम। तो टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में क्या कॉजेज है, तो फर्स्ट है इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखे, यहाँ मैंने लिखा है इंक्रीज इन सी। तो इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स जब कभी भी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होगा या प्रोपेंसिटी टू सेव डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट जो कॉजेज दिया हुआ है उन कॉजेज में नेक्स्ट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यहां पर मैं लिखा है बियरिश एंड बुलिश। बियरिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन एंड बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। बियरिश एंड बुलिश का डिफरेंस यही है कि बियरिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन ये होगी जब बिजनेस एक्सपेक्टेशन क्या हो, कम हो, बिल्कुल ही मंद कमी हो, और बुलिश एक्सपेक्टेशन क्या हो, जब बिजनेस एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो। इस कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर आता है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी को अगर देखें तो ओपन इकोनॉमी में मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड रिडक्शन इन टैक्स रेट्स। ये कुछ कॉजेज हमने जो पढ़े टू सेक्टर और क्लोज ओपन इकोनॉमी में, इस वजह से एक्सेस डिमांड में कुछ इम्पैक्ट आता है। तो आज हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड, साथ ही में हमने पढ़ा उसका ग्राफ, और लास्ट पॉइंट पढ़े हमने कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। जो रीजंस थे इंक्रीज इन सी, इंक्रीज इन आई, ये दोनों ही तो है क्लोज्ड इकोनॉमी के। फिर साथ ही हमें पढ़ना है ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी में हमें मेनली जो पॉइंट्स ध्यान रखने हुए हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का इंक्रीज होना, एक्सपोर्ट का इंक्रीज होना, इंपोर्ट्स का कमी और टैक्स रेट में कमी। ओके, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है यानी आई कैलकुलेट करना है, जहां पर क्वेश्चंस में इनकम दी हुई है। इस क्वेश्चन में इनकम 10,000 दिया हुआ है, एमपीसी 0.9 एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन इक्वल्स टू 100। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स बाहर सी। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब है बाहर सी, मिनिमम लेवल का जो कंजम्पशन है वो है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये एमपीसी का मतलब है 0.9, यानी ये एमपीसी क्या है, बी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये है बी 0.9, और इनकम है 10,000। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब इसमें आई से रिलेटेड हमें फॉर्मूला रिमाइंड लाना है कि आई से रिलेटेड फॉर्मूला कहाँ क्या ध्यान में आ रहा है। तो आई से रिलेटेड फॉर्मूला है टू सेक्टर इकोनॉमी में। टू सेक्टर इकोनॉमी में y इक्वल्स टू सी प्लस आई, वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो ये आई का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हमें आई कैलकुलेट करना है तो बाकी सब वैल्यू तो हम डाल देते हैं। तो y कितनी गिवन है हमें, ये 10,000 इक्वल्स टू सी। अब दिक्कत ये है कि ये c बार c दोनों में डिफरेंस है। अब c फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो मैं यहाँ c फंक्शन का फॉर्मूला लिखता हूँ। c फंक्शन का फॉर्मूला बार c प्लस बी वाई। अगर हमने एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट में पढ़ा है कंजम्पशन फंक्शन तो हमें याद होगा बार सी। अब इसमें फॉर्मूला निकालते हैं अपन, तो बार सी कितना है 100, बी कितना गिवन है 0.9 इंटू वाई, वाई कितना दिया हुआ है 10,000, 100 प्लस, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये सी आ गया 9,100। फिर हम देख लेते हैं सी कैसे कैलकुलेट किया। सी इक्वल्स टू बार सी प्लस बी वाई। बार सी की जगह हमने लिख दिया ये 100,
प्लस बी कितना गिवन है 0.9, बी की जगह 0.9 लिख दिया, इनटू मल्टीप्लाई क्या होगा वाई कितना है 10,000। इसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9,100। ये 9,100 सी की जगह लिख दिया, प्लस आई जो हमें गिवन नहीं है, यही हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, आई लेफ्ट हैंड साइड एंड 10,000 माइनस 9,100 लिया तो आंसर आ जाएगा आई इक्वल्स टू 900। ये हमारा आंसर आ गया। तो आई इक्वल्स टू 900 हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई, वाई हमें गिवन था ऑलरेडी 10,000, सी जो हमें कैलकुलेट करना है, तो सी कैलकुलेट करने के लिए हमने इस तरह से बार सी प्लस बी वाई फॉर्मूला लगाया, 9,100 आया, प्लस आई लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये 10,000 में से 9,100 लेस किया तो हमारा आंसर आ गया 900। तो आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। साथ ही हमने उसका ग्राफ पढ़ा। तो ग्राफ में बहुत इजी गोइंग है कि ओ एक्सिस पर एक लाइन बनानी वाई की, साथ ही एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एग्रीगेट डिमांड प्लान एडी को हमें ऊपर बनाना है। फिर जो ईएफ जो पॉइंट था वो वर्टिकल पॉइंट को हमने एक्सेस डिमांड मानना है। साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और उसके कुछ कोजेस दिए हुए थे। तो कोजेस भी दो टाइप में दिए हुए थे, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी के टू सेक्टर्स में हमने सी प्लस आई को डिफाइन किया। तो सी प्लस आई में हमने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना बताया। साथ ही हमने ओपन इकोनॉमी में कुछ पढ़ा। तो ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स दिए हुए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का इंक्रीज होना, एक्सपोर्ट में इंक्रीज होना, टैक्स रेट और इंपोर्ट्स में डिक्रीज होना यानी कमी आना, ये कुछ कोजेस पड़े। साथ ही जो आज हमने क्वेश्चन किया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसी तरह से हमने नेक्स्ट वीडियो में एक्सेस डिमांड को कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ में हम इसके कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे जो पूरी इस यूनिट से रिलेटेड है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड साथ ही साथ में इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।